सुप्रभात बच्चों, मैं वर्षा केंद्रीय विद्यालय दुलियाजान से कक्षा पंचम विषय हिंदी के पाठ 3 खिलौने वाला को लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कविता कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। हम इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। ये जो शब्द है खिलौने वाला, इसमें जो खिलौने हैं ये एक संज्ञा है, ठीक है, लेकिन इसके साथ वाला जुड़ा हुआ है, तो संज्ञा शब्द के साथ वाला जुड़ा हुआ है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। यहाँ कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं और वाक्यों में कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। देखिए, रेखांकित मतलब अंडरलाइन, ठीक है, तो ये कुछ शब्द अंडरलाइन है, रेखांकित है। तो हमें बताना है कि ये जो शब्द है ये संज्ञा है, क्रिया है या व्याकरण की दृष्टि से कुछ और है। जैसे कि विशेषण भी हो सकता है, क्रिया विशेषण भी हो सकता है। तो हमें ये बताने हैं इनमें कि ये व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है, क्या है, ठीक है। तो इन वाक्यों को बताने के लिए हमें पहले यह जानना पड़ेगा कि संज्ञा, क्रिया विशेषण और मतलब या कुछ और व्याकरण की दृष्टि से जो भी है ये लेकिन ये सब होते कैसे हैं, होते क्या हैं, कि संज्ञा क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, पहले हमें ये पता होगा, तभी तो हम इन रेखांकित शब्दों से बता पाएंगे कि ये संज्ञा है, ये क्रिया है या कुछ अन्य है, ठीक है। तो हम आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं संज्ञा से, ठीक है। चलिए, वैसे तो आप पिछली कक्षाओं में संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक बार और इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। संज्ञा का अर्थ, संज्ञा का अर्थ में संज्ञा का मीनिंग क्या होता है। आप सब ने इंग्लिश में नाउन तो पढ़े ही हैं, नाउन जो होते हैं वही हिंदी में संज्ञा होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि उसमें भी कोई पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ठीक है, इन सब के बारे में होता है, वैसे ही हिंदी में संज्ञा में भी ऐसे ही होता है। चलिए संज्ञा का अर्थ पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान मतलब जगह का नाम हो, कोई जाति हो या किसी का भाव हो, तो इन सब का जो नाम होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम सब का भी एक अनोखा नाम होता है। जैसे मेरा नाम वर्षा है, तो मेरा जो नाम वर्षा है, वर्षा भी एक संज्ञा है। ऐसे ही किसी का नाम अनिल हो सकता है, तो वो भी संज्ञा है, क्योंकि हम व्यक्ति हैं, इंसान हैं। वस्तु जैसे कि मेज, कुर्सी, ठीक है, और क्या कहते हैं आपकी पेंसिल, कॉपी, ये सब वस्तु है, तो इनके भी नाम हैं, अलग अलग नाम है ना, ठीक है। तो ये भी संज्ञा होते हैं। अगला है स्थान। स्थान मतलब कोई जगह, जैसे कि आप स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए, तो स्कूल एक जगह है जहाँ आके आप पढ़ाई करते हैं। विद्यालय एक जगह है मतलब, ठीक है, तो वो स्थान हुआ। तो विद्यालय भी एक संज्ञा का नाम है। ऐसे ही आपका घर जहाँ आप रहते हैं, ठीक है, वो भी एक जगह का नाम है। ऐसे ही आप दुलियाजान में रहते हैं, दुलियाजान भी एक जगह का नाम है। दुलियाजान किस में है? असम, एक राज्य है, ये भी एक स्थान है, जगह का नाम है। अब असम, असम कौन से देश में है? हाँ जी, भारत, तो भारत भी एक जगह का नाम है। तो इसी तरीके से आपको समझ में आया कि स्थान के नाम कैसे होते हैं, ठीक है। अगला है जाति, मतलब कि एक पूरे ग्रुप को बताया जाता है। जैसे कि पशु, पशु मतलब एनिमल, ठीक है। एनिमल में बहुत सारे, पशुओं में बहुत सारे होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, भैंस आदि। लेकिन पशु हम इन सबको कहते हैं।
तो पशु एक जाति का नाम है, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग आते हैं जानवर, लेकिन जो पशु है वो जाति है। तो पशु इन सब के नाम, ठीक है, तो इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार जैसे कि आगे पढ़ेंगे हम कुछ अलग उदाहरण और, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है पशु बुढ़ापा भाव के लिए। हाँ जी, भाव का क्या अर्थ होता है? जैसे कि आपकी कोई फीलिंग है, ठीक है, कि आप बहुत खुश होते हैं, कभी कभी को बहुत दुख होते हैं, दुखी हो जाते हैं, ठीक है। जब बूढ़े हो जाते हैं तो बुढ़ापा आ जाता है किसी को, ठीक है। तो ये सब भाव होते हैं, ठीक है। जैसे मिठास, मतलब मीठी जो चीज़ होती है उसमें मिठास होती है, तो ये उसका भाव है, ठीक है। इस तरीके से भाव होते हैं। तो पशु एक जाति का नाम, बुढ़ापा भाव का नाम, मोहन एक व्यक्ति का नाम, स्थान एक ये दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली एक स्थान का नाम है। तो ये सब जो होते हैं संज्ञा होते हैं, ठीक है। पशु संज्ञा है, बुढ़ापा संज्ञा है, मोहन संज्ञा है, दिल्ली संज्ञा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के अलग अलग प्रकार भी हैं, मतलब काइंड्स ऑफ नाउन, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं उसी तरीके से हिंदी में भी है संज्ञा के प्रकार। यह 5 प्रकार की होती है, ठीक है। जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी समूहवाचक संज्ञा, चौथी द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवी भाववाचक संज्ञा। एक बार और पढ़ते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के 5 प्रकार हैं। चलिए आगे हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति मतलब कि कोई भी नाम हो, किसी भी विशेष व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। इसका हम अर्थ पढ़ते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष, ये ध्यान रखिएगा, कोई विशेष, एक पर्टिकुलर, ठीक है, व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, जैसे आप एक विशेष व्यक्ति हैं, ठीक है, आपका अपना खुद का नाम है, जैसे मेरा नाम है, मैं विशेष हूँ, मैं वर्षा हूँ, ठीक है, तो विशेष व्यक्ति हुई मैं। विशेष स्थान जैसे कि भारत, दिल्ली, दुलियाजान, असम, ये विशेष स्थान हुए, ठीक है। वस्तु, कोई विशेष वस्तु, मतलब कि जैसे कुर्सी, मेज, आपकी हिंदी की नोटबुक, हिंदी की कॉपी, ठीक है। तो ये सब जो है ये विशेष चीज़ें हुई और इनके नाम हुए, ठीक है। तो यही व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, बोध मीन्स होता है पता चलना, ठीक है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, जयपुर क्या है? स्थान। दिल्ली स्थान, तो ये एक विशेष स्थान हुआ, ये भी एक विशेष स्थान हुआ, क्योंकि जयपुर अपने में खुद में विशेष है, दिल्ली भी विशेष है जो भारत में है। भारत विशेष है क्योंकि एक विशेष स्थान है। रामायण एक विशेष वस्तु है। अमेरिका एक विशेष स्थान है। राम एक विशेष व्यक्ति है। राम जी, जैसे रामचंद्र जी थे ना, तो वो एक विशेष व्यक्ति थे, तो ये उनका नाम है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बताता हूँ, ठीक है, उसके अंदर की बातें नहीं, सिर्फ एक ग्रुप का नाम हो, ठीक है, समूह का नाम जैसे होता है ना, उस तरीके से एक पर्टिकुलर जाति होती है। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, मतलब कोई भी प्राणी है या कोई वस्तु है अगर, तो उसकी पूरी जाति का बोध होता है, उसकी पूरी जाति के बारे में पता चलता है, तो उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल, अब बताइए फूल, फूल तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, गुलाब भी है, चंपा है, चमेली है, लेकिन हम इन सबको फूल ही तो कहते हैं ना। तो फूल से हमें सारे के सारे जितने भी फूलों के नाम होते हैं उसके बारे में पता चलता है। तो फूल एक जाति का नाम है। फिर इसके अंदर अलग अलग तरीके के फूल आते हैं।
अगला है मनुष्य। अब मनुष्य कौन होते हैं? हम लोग। तो हम में औरत भी होते हैं, आदमी भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, है ना। तो ये मनुष्य कहने से उसमें सब सम्मिलित हो जाते हैं, सब आ जाते हैं कि बूढ़े, बच्चे, आदमी, औरत, जितने भी हैं सब। ठीक है। अब वृक्ष। वृक्ष वृक्ष होता है जैसे पीपल का, नीम का, आम का। तो वो तो अलग अलग नाम हुए, लेकिन इन सबको हम कहते क्या है? वृक्ष ही तो कहते हैं ना। तो वृक्ष एक पूरी जाति। अब जैसे अगर कोई आपको बोले वृक्ष का नाम बताओ, तो आप कोई भी वृक्ष का नाम बता दोगे। तो ये वृक्ष का मतलब है समस्त जाति का नाम। ठीक है, समझ आया? चलिए अब अगले पे आते हैं। समूहवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का, ग्रुप का, ठीक है, बोध होता है, तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह का बोध हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जैसे परिवार। परिवार में 5, 6, 7, पता नहीं 10-12 सदस्य भी हो सकते हैं, तो ये पूरा एक समूह है। ऐसे ही कक्षा। कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, तो ये भी एक समूह के बारे में है। सेना। सेना में बहुत सारे जवान होते हैं, तो ये भी एक समूह के बारे में बता रहे हैं। भीड़। भीड़ में पत्नी कितने सारे लोग होते हैं, आदमी, औरत, बच्चे सब होते हैं, तो ये पूरे के पूरे समूह के बारे में बता रहे हैं। पुलिस। पुलिस। अब पुलिस कहने से तो कोई भी पुलिस, बहुत सारी पुलिस, इंस्पेक्टर और हवलदार सब होते हैं, तो पुलिस पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। ठीक है, समझ आया? समूहवाचक ग्रुप के बारे में। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य का मतलब जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से कि जो बहता हो, इस तरीके से। ठीक है, तो द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक, मतलब द्रव्य का नाम एक तरीके से। जैसे कि पानी। पानी एक द्रव्य है, तो पानी नाम हुआ, तो ये भी एक संज्ञा हुई। लोहा। लोहा भी पिघल के बहता है ना, तो ये भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा हुई, संज्ञा का नाम हुआ। तेल, घी, दाल, चीनी, ऐसे ये सब द्रव्यवाचक, संज्ञावाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसकी अवस्था मतलब वो कैसा है, ठीक है, गुण दोष किसी के, भाव या दशा किसी की, धर्म, ठीक है, तो इसके बारे में जो है कोई भी शब्द बोध कर रहा है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। जैसे कि बूढ़े जो इंसान होते हैं उन्हें बुढ़ापा आ जाता है, ये उनका भाव है, उनकी दशा है। ऐसे ही मिठाई जो होती है उसमें मिठास होती है, तो ये उसके गुण हैं। ऐसे ही बच्चा होता है, उसका बचपन होता है, तो ये भी उसका भाव हुआ, दशा हुई। मोटापा मतलब कि जैसे कि कोई मोटा होता है तो उसे मोटापा हो जाता है, तो ये भी उसका भाव है। चढ़ाई मतलब चढ़ने के लिए यूज होता है, चढ़ाई, तो भाव हो गया। थकावट, ये भी भाव हो गया। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है, चलिए ये हो गया भाववाचक संज्ञा। तो हमने अभी तक जो जो पढ़े थे एक बार और हम उनके नाम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हमने संज्ञा के प्रकार पढ़े जो 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इनके बारे में हमने डिटेल पढ़ी थी।